जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन कोई ऐसी गलती कर ले, कोई ऐसा बोझ अपने ऊपर उठा ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। चैलेंज लेते हुए लड़के आपने बहुत बार देखे होंगे, जो अपने दोस्तों के बोलने पे किसी भी हद तक चले जाते हैं सिर्फ अपने आप को मर्द साबित करने के लिए। और फिर उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। लेकिन चैलेंज लेने से पहले ये लोग ये भूल जाते हैं कि जब इनके साथ ये चीजें होंगी तो इनके परिवारों को कितना दुख पहुंचेगा। हमारे चैनल की एक और सबसे खतरनाक वीडियोस में से एक पूरा रियल इंसिडेंट हमें शिवम ने बताया, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। ये उन्होंने पूरा हादसा अपने आंखों से देखा जब 2018 में उनके भाई के साथ ये हुआ। शिवम के पापा एक बिजनेसमैन है, मम्मी एक बड़ा भाई जिसके साथ ये सब कुछ हुआ और एक छोटा भाई। इस इंसिडेंट को बताते हुए शिवम ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि सारी ऑडियंस को बोलना कि भाई इसे प्लीज ध्यान से सुने और आखिरी तक सुने, क्योंकि जो गलती मेरे बड़े भाई ने की वो अक्सर हर इंसान करता है मर्दानगी साबित करने के लिए। 2018 में शिवम सिर्फ 7वीं क्लास में थे। उनके बड़े भाई जो 9th क्लास में थे और अपने ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करते थे। उनके पास प्लैटिना बाइक हुआ करती थी उस टाइम पर। शाम को 7-8 बजे वो लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे। जितने भी उनके बड़े भाई के दोस्त और वो थे, मस्ती मजाक बहुत ज्यादा करते थे इनके बड़े भाई जो थे, और इनके अकॉर्डिंग बहुत बड़े हवाबाज थे। इनके बड़े भाई और उनके दोस्तों के बीच में एक शर्त लगी। इनके बड़े भाई को टास्क दिया गया कि आपको एक ऐसी लोकेशन पे जाना है और वहां पर कोई एक ऐसा स्टंट करके दिखाना है जिससे आपकी मर्दानगी साबित हो। इन्होंने एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट की जहां पर बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस लोकेशन पे मत जाना, यहाँ पर सब अपनी क्रिया उतारते हैं, टोटके उतारते हैं। वहां पर एक बहुत पुराना एक ऐसा बरगद का पेड़ था जो बुरी तरीके से हॉन्टेड था। ये सारे लड़के वहां पर गए और जो बड़े भाई थे उन्हें टास्क दिया गया कि यहाँ पर कुछ ऐसा करके दिखा जिससे पता चले कि हाँ भाई तू वो मर्द है अपने घर का जो कुछ भी कर सकता है। इनके बड़े भाई ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने में। वहां पर लाइन से आगे पीछे 11 मटके रखे हुए थे। इनके बड़े भाई ने क्या करा, सीधा बाइक स्टार्ट की और उन मटकों को रौंदना शुरू कर दिया। शिवम के बड़े भाई को उस टाइम पर कोई भी चीज महसूस नहीं हुई और अपने दोस्तों के सामने अपनी मर्दानगी को साबित करके ये सीधा अपने घर पे आ गए। इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और ऐसे ही रातें निकलने लगी। जिस दिन ये सारी हरकतें हुई थी वो सैटरडे नाइट थी। इस सैटरडे नाइट से अगले सैटरडे नाइट तक रातें बीतती रही और इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। घर में ये आते, पढ़ते, उठते, बैठते, अपने दोस्तों से मिलते, खाते पीते, घूमते, कोई दिक्कत नहीं थी। एक सैटरडे से अगला सैटरडे जब आया, उस रात ये तीनों भाई साथ में सो रहे थे, शिवम, उनके बड़े भाई और उनके छोटे भाई। जो बड़े भाई थे वो अचानक से रात के 3 बजे चिल्ला के उठते हैं। तो ये भी डर गए थे क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा बड़े तो थे नहीं। तो शिवम ने अपने बड़े भाई से पूछा कि भाई क्या हुआ, आप अचानक से चिल्लाए? तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, एक काम करो, पापा मम्मी को बुला के लाओ, मुझे उनसे भी बात करनी है। तो शिवम गए, उन्होंने अपने पापा मम्मी को बुलाया। ऊपर इनके चाचा चाची रहते थे, आवाज तो वहां तक भी गई थी, लेकिन वो सिर्फ देख के चले गए कि बच्चा है, डर गया होगा। तो मम्मी पापा आते हैं तो उनके पूछने पर जो शिवम के बड़े भाई थे वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी औरत को देखा। उसकी हाइट 7 फीट थी और उसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ है, गला हुआ है। उसके बाल बहुत लंबे थे, आंखें अजीब सी थी, बाहर सी आ रही थी, उसके होठ पता नहीं अजीब से थे जैसे फटे हो। ऐसा लग रहा था पापा वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तो पापा बोलते कि तू पागल है, कैसी बातें कर रहे हैं, सो जा चुपचाप, और तेरे को नींद नहीं आ रही तो हमारे वाले कमरे में चल के सो जा। अब वही जो मर्दानगी इंसान के अंदर होती है, तो उनके बड़े भाई बोले कि नहीं नहीं मैं सो जाऊंगा, शायद मेरा बुरा सपना था, आप लोग जाओ। अब पेरेंट्स वापिस चले गए और ये आराम से कमरे में लेटने लगे। बड़ी मुश्किल से इनकी रात कटी। अगले दिन जो शिवम के छोटे भाई थे दोनों, वो अपने ट्यूशन जाने के लिए तैयार हुए। तो जब ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो इनके पापा बिजनेस पे गए हुए थे। तो घर में एक अलग ही डर का माहौल बन गया था। जो शिवम के बड़े भाई थे वो अपने घर से निकल ही नहीं रहे थे, अपने कमरे से भी नहीं निकल रहे थे। उनको इतना ज्यादा डर लग गया था, उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो वो बार बार बयान नहीं कर पा रहे थे पूछने पे भी। तो शिवम की मम्मी ने क्या करा, पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया मम्मी रात को जो मेरे साथ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे आगे पीछे घूम रही है, मुझे बचा लो। तो इनकी मम्मी ने इनके बड़े भाई की बातें सुन के शिवम के पापा को फ़ोन करा। तो उन्होंने बोला कि ये तो निकल नहीं रहा बाहर, बहुत ज़्यादा डर रहा है, क्या करना है? तो उधर से उनके पापा जो अपने बिजनेस पे थे उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, बच्चा है, डर गया होगा, एक काम करो, इसकी संतुष्टि के लिए इसके मुंह में गंगा जल डाल दो,
और इसे ट्यूशन के लिए भेज दो, ऐसे तो ये डर के बैठा रहेगा तो निकलेगा ही नहीं। इनकी मम्मी ने फ़ोन कट करा, गंगा जल की बूंदें उठाई और इनके मुंह में डाली। जैसे ही शिवम के बड़े भाई के मुंह में गंगा जल डाला, उनके मुंह में झाग बनने लगे और ऐसे जैसे लावा फूट रहा हो। ये देखने के बाद सारे डर गए। चाचा चाची वहाँ पे जो देख रहे थे वो भी बुरी तरीके से डर गए। जो शिवम उनके छोटे भाई थे वो भी एकदम से डर गए कि ये क्या हुआ। अब ये सिचुएशन देख के चाचा, मम्मी और चाची सीधा लेके भागी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि क्या करा था इसके साथ ऐसा जो इसकी ये हालत हो गई। तो मम्मी बताती है कि कुछ नहीं, गंगा जल पिलाया था, उसके बाद पता नहीं क्या अजीब सा हो गया इसके साथ। तो वो सोचते कि रिएक्ट कर गया होगा या पेट में इसने कुछ खाया होगा, उसकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो डॉक्टर इस चीज़ को उस तरीके से नहीं सोचते और डॉक्टर बोलते कि ठीक है, मैं कोई दवाइयाँ देता हूँ, इसे आराम करने दो, आज इसे 1-2 दिन के लिए ट्यूशन के लिए मत भेजो। अब ये लोग इस चीज़ को करके अपने घर पर वापस आ गए। अब धीरे धीरे चीज़ें संभलने लगी। ऐसा लग रहा था कि शिवम के जो बड़े भाई थे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन वो घर से कटना शुरू हो गए थे। और ये इंसिडेंट अब चलते चलते जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, फरवरी मार्च तक आ गया, जब इनके 9th के एग्ज़ाम बीच में आने लगे और ये बिल्कुल इनएक्टिव हो गए। जैसे पहले रहा करते थे, उछल कूद, घूमना फिरना, दोस्तों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना, सबसे कटने लग गए। लेकिन शिवम ने इस रिकॉर्डिंग में मेंशन करा कि अक्षय भाई कुछ चीज़ें बहुत अलग तरीके से होने लगी। ऐसा लगता था जैसे जो बड़े भाई थे वो शाम को 6 बजते ही हमारे घर के पीछे जो ज़मीन हुआ करती थी, खुले खेत, पेड़ और आम के बाग वगैरह कुछ हुआ करते थे, तो भाई क्या करता, शाम को 6 बजे अपने मुंह पे एक साफा सा ओढ़ लेता और 6 बजे निकल जाता वो पीछे खेतों की तरफ। और ये चीज़ इन्होंने अपनी आंखों से देखी है कि भाई ऐसा होता था जैसे चिड़िया बैठी हुई है, तो भाई ने जैसे ही खेत में कदम रखा, सारी चिड़िया इस तरीके से उड़ती थी जैसे चिड़िया भी बहुत बुरी तरीके से डरी हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और घर में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। चाचा चाची की नहीं बन रही, इनके पापा मम्मी की नहीं बन रही। इनके घर में एक पेट था जो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ऐसा लग रहा था बार बार शिवम के बड़े भाई को देख के घूरने लग रहा है। ठीक है, फिर भी वक्त गुजरने लगा। ये बस यही देखते थे कि शाम को 6 बजे इनके जो बड़े भाई ये निकलते हैं, पेड़ के पास जाते हैं, उस पोजीशन में बैठ जाते जैसे नमाज पढ़ रहे हैं और फिर उठ के थोड़ी देर में वापस आ जाते थे। थोड़े दिनों में इनका रिजल्ट आ गया जो बड़े भाई थे, और इनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा गंदे आए थे। तो घर वालों को लगा कि ये किसी चीज़ से गुजर रहा है, इस वजह से शायद ये इतना इनएक्टिव हो गया। किसी ने उस तरीके से चीज़ों को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। वक्त गुजरने लगा। 1 हफ्ते बाद ये देखते हैं कि इनका पेट गायब हो रखा है। अब सारे ढूंढने निकलते हैं तो इनको पेट मिलता ही नहीं। अगले दिन जब शिवम के बड़े भाई खेत की तरफ जा रहे थे, तब शिवम ने देखा छत पे खड़े होके कि उनका पेट पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है जैसे गर्दन मरोड़ के फेंक दियो। ये देखने के बाद पूरे घर को सदमा लग गया कि ये इन्होंने क्या देख लिया, और जिस पेट को खो दिया वो बहुत वफादार था, तो सदमा बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया। अभी तक भी इनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कुछ टाइम बाद इनके एक दूसरे चचेरे चाचा थे जो बाहर से आए थे इनसे मिलने के लिए, कुछ मिठाई वगैरह लेके आए थे। उस दिन ये प्लान था कि जो बाहर से चाचा आए हैं उनके लिए घर में चिकन बनेगा, तो उसकी तैयारी चल रही थी और चाची जी चिकन बनाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी। तो हुआ क्या, इनके चाचा कुछ हिसाब करते हुए फ़ोन में, कैलकुलेटर में, उस पीछे खेत की तरफ गए तो वहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों ने काफ़ी टाइम से ये देखा था कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस पेड़ के आसपास हो रही है जहाँ पर 6 बजे जाके इनके बड़े भाई बैठते थे शिवम। तो उन मजदूरों ने इनके चचेरे चाचा को ये चीज़ बोली कि भाई साहब उधर मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। ये मजदूर तब तक चले जाते थे जब तक शिवम के बड़े भाई जाके वहाँ बैठा करते थे। तो मजदूर दिन में आते थे, अपने 3-4 बजे काम करके निकल जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि 6 बजे जो शिवम के बड़े भाई है वहाँ पर जाके कुछ करते हैं, उनके साथ कुछ होता है। बस इतना पता चलता था, शायद मजदूरों ने वहाँ पर किसी एंटिटी को घूमते देखा था। चाचा जी को मना करा गया, उन्होंने कहा किसकी सुननी थी। वो अपने हिसाब करते करते अपने सीधा उसी पेड़ के आसपास निकल गए और उससे भी आगे चले गए। जब वो आगे चले गए तो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा 7-8 फीट की एक औरत, और वही हालत, मुंह बिल्कुल जला हुआ है, होंठ बिल्कुल अजीब से फटे हुए हैं, और इस तरीके से वो घूम रही वहाँ पर औरत की भाई उनको समझ ही नहीं आया। और उन्होंने खुद बताया बाद में कि जो उनकी नज़र थी, उनके चचेरे चाचा की नज़र, वो उस औरत पर इस तरीके से अटक गई कि उनके पैर वहीं जम गए। वो औरत सीधा इनकी तरफ भागने लगी, ये वहाँ पर बेहोश हो गए। मजदूरों ने देखा, वो घर तक पहुँचा के गए। जब होश में लेके आया गया उनको, तो जो टेम्परेचर था वो तबीयत खराब 103। अब इतने में एक इंसिडेंट और हुआ। शिवम के जो बड़े भाई थे अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, दवाइयाँ दी हुई थी उन्हें। वो कब उठे, कब चाची के किचन में गए और वहाँ पर जो मैरिनेट करने के लिए जो कच्चा चिकन रखा हुआ था उसे वो आधा खा चुके थे। चाची ऊपर गई ये देखने के लिए कि चिकन बनाती हूँ, टाइम हो रहा है। उन्होंने देखा शिवम के जो बड़े भाई थे वो वहाँ पर पूरा मांस अपने मुंह पे लपेट के बैठे हुए हैं और पागलों की तरह खा रहे हैं।
जैसे ही चाची जी ने ये चीज़ देखी, उनकी चीख निकल गई, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाई वो एकदम से कि भाई ये क्या देख लिया। तो सामने जो शिवम के बड़े भाई थे वो सीधा उनकी तरफ 4 हाथ पैरों पे भागे, जैसे जानवर भागते, और मुंह की तरफ ऐसे चिल्ला के सीधा साइड में होके बैठ गए और इस तरीके से आगे पीछे होके हंसने लगे। चाची वहां से चिल्ला के भागी और नीचे आके सबको बताया। जब सब ऊपर आए तो सारे घर वाले बुरी तरीके से हैरान हो गए थे, और जो इनकी मम्मी थी वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, उन्होंने चीख के पूछा कि कौन है, मेरे बच्चे को कौन परेशान कर रहे हैं। जो शिवम के बड़े भाई थे, जो अभी तक वहाँ पर बस मुस्कुरा रहे थे, वो अजीब अजीब आवाज़ में हंसने लगे, इतनी ज़ोर से हंसने लगे कि सारे पूरी तरीके से घबरा गए। इनके जो पापा थे वो आगे बढ़े कि इसको मैं बताता हूँ, पकड़ता हूँ। इतने में क्या हुआ, जो शिवम के बड़े भाई थे वो उसी पोजीशन में सीधा छत की तरफ भागे, तो शिवम के पापा भी उनके पीछे भागे। शिवम के पापा ने उनको पकड़ा हाथ से और पीछे मुड़ के जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने इस तरीके से नाखून मारे कि बुरी तरीके से पापा को नोच दिया और सीधा छत पे चले गए। तो इनके पापा का इतना दिमाग खराब हो गया, 5 मिनट तो वो बोलते रहे कि वापिस आ जा, लेकिन इनके जो भाई थे वो छत पे ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे, चिल्लाना, हंसना, चीखना, नाचना, पूरे मोहल्ले को वो दर्शन हो गए कि भाई इनके घर पे तो कुछ चल रहा है। इनके पापा का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने सीधा गेट बंद कर दिया और बोल दिया अब ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा, अगर इसके अंदर कुछ है तो वो अपने आप उतर जाएगा, रात को ये आवाज़ मारेगा, हम गेट खोल देंगे। भाई सुबह तक कोई आवाज़ आई नहीं, घर वाले सोए नहीं, और चाचा की जो तबीयत खराब हो रही थी वो ऐसे रही। घर में चिकन बनने की जो बात चल रही थी, चिकन तो साइड में पड़ा रह गया, घर वाले ये सोचते रह गए कि ये पूरी रात ऊपर कर क्या रहा है। हेलो सब्सक्राइबर्स, वीडियो के बीच में इस तरीके से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। एक बड़ी अनाउंसमेंट जो मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स को बता दूं। एक शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ प्रेजेंट्स डेयर टू स्टे मायावी जाल। एक ऐसा शो जहां पर आप जैसे सब्सक्राइबर्स, हम जैसे क्रिएटर्स के साथ जाएंगे जिन्होंने अब तक हमें बनाया है। उस शो में हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती है। मतलब हमारे साथ कुछ साइकिक मीडियम्स जाएंगे जो आपको पूरी तरीके से फील करवाने की कोशिश करेंगे कि भूत होते हैं। लोकेशन पूरी क्रीपी रहेगी लेकिन आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक नॉमिनल सी फीस रखी है जहां पर आपकी मेडिकल की चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, आपके एक्सपेंसेस जो रुकने के होंगे, आपका खाना पीना, सारी चीज़ें उसमें कवर की जाएंगी। ये मौका बिल्कुल भी मत खोइए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ऑडिशन रखे जाएंगे दिल्ली में, लेकिन पहली बात, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वही प्लीज़ इंक्वायरी कीजिएगा। स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जिस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। साइड में आपको पोस्टर दिख रहा होगा जहां पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी लोकेशन होगी जहां पर मल्टीपल टास्क होंगे, एलिमिनेशंस होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी जहां पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइएगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जितनी जल्दी हो सके व्हाट्सएप पर इंक्वायरी कीजिए और अपनी सीट रिजर्व कीजिए। जितनी जल्दी हो सके ऑडिशन का भाग बनिए क्योंकि दिल्ली में ऑडिशन होने वाले हैं और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे उसी टूर पे। सुबह जब इन्होंने गेट खोला तो देखा कि शिवम के बड़े भाई वहाँ बेहोश पड़े हैं और इतने में ही पड़ोसी आ गए पूछने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके लड़के को। तो उन्होंने बताया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको हमने मारा पीटा, उसके मार्क्स कमाए थे, तो वो जाके छत पे बैठ गया और वहाँ पर उसने अपनी चलाई जो भी करनी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पड़ोसियों को समझ में तो आ गया था कुछ ना कुछ चल रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब नीचे लेके आए शिवम के बड़े भाई को होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे कि क्या हुआ, मैं कहाँ था, क्या मैं ठीक हूँ ना, क्या हो गया। तो इनकी मम्मी ने बोला कुछ नहीं बेटा, रात को तेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अब आ जा। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद शिवम और उनके छोटे भाई तो डर से काँप रहे थे। उन्होंने पापा मम्मी को बोल दिया हमारे साथ तो मत सुलाना इसे, अगर रात को कोई दिक्कत हुई तो हम नहीं झेल पाएंगे। शिवम के पापा ने मम्मी ने डिसीजन लिया कि चाची वाले फ्लोर पे चाचा चाची के साथ सुलाएंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मम्मी पापा का कमरा थोड़ा छोटा था, उसमें जगह थी नहीं। अब हुआ क्या, इस दिन जो झटका हुआ वो हुआ सब्सक्राइबर के साथ जो हमारे बताने वाले हैं शिवम। शिवम अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, रात के 2:30-3 बजे होंगे। इनकी आँख खुली, इन्होंने उस एंटिटी को देख लिया। वो एंटिटी इनके सामने बैठकर वहाँ पर हंसने लग रही थी। सेम लंबे बाल, चेहरा जला हुआ या गला हुआ, होठ फटे हुए, और वो एंटिटी सीधा इनकी तरफ चल के आ गई। ये इतनी ज़ोर से चिल्लाए पूरा घर इकट्ठा हो गया। सिर्फ शिवम के बड़े भाई चाचा चाची के वहाँ पे आराम से सो रहे थे और बाकी सारे इकट्ठे हो गए। अब जब शिवम से पूछा कि क्या हुआ तो शिवम बताने लगे मैंने अभी किसी औरत को देखा था, वो यहीं पे थी आसपास, मुझे नहीं मालूम पर मैंने उस औरत को देखा था। इतने में जो शिवम के बड़े भाई थे ऊपर वाले कमरे से आवाज़ आनी शुरू होती है, हट हट हट। घर वाले जो अभी शिवम की बात सुन रहे थे उनका सबका ध्यान जाता ऊपर। डरते डरते बड़ी मुश्किल से ये लोग सारे गए चाचा चाची के कमरे में। शिवम वहाँ पर चारों पैरों पर बैठ के अपना सर दे के मार रहे दरवाजे पे।
ये चीज़ ये होते देख रहे हैं सामने। ये देखने के बाद सबका रोना छूट गया। तो उनके पापा पूछते कि कौन है तू और मेरे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो वहाँ पर अजीब सी हंसी हंसने लगे शिवम के बड़े भाई और बोले, तुम लोग मुझे कभी नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें नहीं पता मैं कितना पुराना हूँ, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो मुझे इस तरीके से निकाल पाए। और एकदम से इनकी तरफ भागने लगते हैं। इनके पापा कमरा बंद करते हैं और बाहर से कुंडी बंद और बोलते सब नीचे आ जाओ। उस दिन शिवम की चाची, शिवम की मम्मी इतनी ज़्यादा रोई और दोनों भाई बैठ के सोच रहे कि करा क्या जाए। और दोनों बच्चे जो शिवम और उनके छोटे भाई है बुरी तरीके से डरे हुए हैं। और जैसे जैसे नीचे ये लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, ऊपर से और ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। पोजेशन हो रखा है पूरी तरीके से। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सुबह कमरा खोला गया, वो शिवम के बड़े भाई आराम से वहाँ पे सो रहे थे। उठे, पूछे क्या हुआ, आप लोगों ने मुझे बंद क्यों कर दिया था। तो ये सारे घर वाले क्या बोलते, बोले कुछ नहीं बेटा, हम कुछ बात कर रहे थे तो घर में बिल्ली घूम रही थी, हमने कमरा बंद कर दिया ये सोच के कि कहीं तेरे को नोच वोच ना दे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना मिलेगा। अब ये इनकी मम्मी इनके लिए खाना बनाने चली जाती है। अब घर में ये सब चल रहा होता है। 1-2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। शिवम ने बताया कि अक्षय भाई सब नॉर्मल था। 1-2 दिन तक तो ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद फिर सब्सक्राइबर जो हमारे उनके साथ झटका हुआ। 2-3 दिन बाद इनकी मम्मी ने छत पे कपड़े सुखा रखे थे। तो सब्सक्राइबर को बोला गया जो शिवम है कि बेटा छत से कपड़े उतार ला। शिवम जब जा रहे थे, उन्हें पहले तो अकेले जाने में दिन में डर लग रहा था कि मैं दिन में भी अकेला कैसे चले जाऊं। फिर भी हिम्मत करके ये गए तो इन्होंने देखा कि पीछे कोई खड़ा है। इन्हें लगा इनकी चाची है और काले कपड़े जैसे मराठी साड़ी टाइप की होती है, काली साड़ी, और कोई औरत जिसकी हाइट 6-7 फीट के बीच में। तो इन्होंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, छोटे थे, कपड़े उतारने लगे। तो अचानक से जब इनका दिमाग चला कि यार मेरी चाची तो नहीं है, पीछे मुड़ के देखा एकदम से वो औरत गायब। अब ये नीचे आए डरते डरते इन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसा सब कुछ हो रखा है। उसी शाम क्या हुआ कि जो शिवम के बड़े भाई थे चाचा चाची के साथ सो रहे थे और रात को 3 बजे अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब पूछा जाता बड़े भाई से कि क्या हुआ तो वो बताते कि औरत कोई सीलिंग पे थी, अचानक से वो मेरे सीधा छाती पे आके गिरी है। और जैसे ये बताते हैं अचानक से एक्सप्रेशन चेंज और हंसना शुरू कि तुम नहीं बचा पाओगे इसे, हाँ लेके जाएंगे और पूरे परिवार को ख़त्म करेंगे। तुम्हें पता है अभी की अभी सबको मार सकते हैं, इसने जो गलती करी है वो तो इसे भुगतनी पड़ेगी। ये बोल के हंसना शुरू। अब जो मम्मी थी, वहाँ पर जो चाची थी, सब फिर दोबारा वही घबराहट का माहौल बन गया। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब क्या करा, फाइनली इन्हें चाचा और पापा ने मिलकर बांध के पटक दिया और ये ऐसे ही छोड़ दिया कि इसे बोलने तो सब नीचे आ जाओ। उस रात भी कोई नहीं सोया। बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट निकाल के जो है एक नंबर का पता करा गया कि किसी जो पंडित जी है उनका नंबर है। अब बात ये हुई कि रात को फ़ोन करना ठीक नहीं रहेगा, तो सुबह तक ऐसे ही रहे। सुबह जाके जब शिवम के बड़े भाई को देखा गया तो वो नॉर्मल थे। उनको खोला गया, उनको उठाया गया पानी मार के, पहले तो वो उठ ही नहीं रहे थे। तो शिवम ऊपर थे, उन्हें जब होश में लाया गया नॉर्मल थे। तो नीचे क्या हुआ, जो पापा थे वो उन पंडित जी के किसी चेले से बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि हमारे बेटे के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो शिवम भी वहीं पे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे। अचानक से वो देखते हैं कि शिवम के बड़े भाई ऊपर से रेलिंग पे से रगड़ते हुए आते हैं, अजीब सी पोजीशन में से सीढ़ियों से कूदते हुए, और पापा का नाम लेके बोलते हैं कि सुरेंदर, ये वो चाहेगा, इसे बुलाएगा, बुला ले ना। वहाँ से वो जो चेले थे उन्होंने इस चीज़ को सुना और मेन पंडित जी को जाके बताया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। उस टाइम जो शिवम के भाई थे उन्होंने ये सब कुछ बोला, छत पे चले गए और कुंडी मार ली। कुंडी मारने के बाद ये सारे दौड़े, तो फिर छत पे ही छोड़ दिया कि अभी इसे रहने दो, क्योंकि इसे पता चल गया कि हम किसी से तो बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में उन पंडित जी का फ़ोन आया, राजस्थान के थे वो। अब वो फ़ोन करके पूछते कि क्या हुआ, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में। तो ये बताते कि ऐसे ऐसे हो गया घर में और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये बोलते कि ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2-3 दिन रुको, मुझे आने में टाइम लगेगा पर मैं पहुँचूँगा वहाँ पर। तो अब इंतज़ार करा गया। 3 दिन बाद जब वो आते हैं वहाँ पर राजस्थान वाले पंडित जी, जैसे ही वो आए उन्होंने घर में कदम रखा तो उधर से जो ऊपर शिवम के बड़े भाई को बांध के रखा हुआ था वो चिल्लाना शुरू, बुला लो, जिसको बुलाने बुला लो, कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, हम सबको ख़त्म करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। और हंसने की आवाज़, अजीब अजीब सी हंसने की आवाज़। तो वो जो पंडित जी थे वो एक जगह बैठे, उन्होंने मम्मी जी को बोला कि एक काम करो बेटा, घर की मिट्टी लेके आओ और एक गिलास पानी लेके आओ। तो शिवम की मम्मी पूछती कि मिट्टी, पंडित जी कैसे मिट्टी लानी है। तो पंडित जी बोलते एक काम करो, जो झाड़ू है उससे खिसकाओ मिट्टी और मेरे को दे दो हाथ में।
तो पानी सूंघते हैं, मिट्टी को सूंघते हैं, 2-3 बार इस तरीके से करते हैं पंडित जी, और फिर एकदम से बोलते हैं कि ये चीज़ मैंने कभी अरसे में एक बार देखी थी, ये इतनी ताकतवर चीज़ है जो तुम्हारे घर में आ रखी है। और वहाँ से वो हंस रहे हैं कि आ गया समझ में तेरे को, तू मुझे कभी नहीं निकाल पाएगा, तुझसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं मुझ में। अब यहाँ से पंडित जी बोलते हैं कि उस दरवाजे को खोलो जिसमें इस लड़के को बंद कर रखा है। तो जब दरवाजे को खोला तो थोड़ा सा पीछे हो और एकदम से कूदने को आगे बढ़े तो जो पंडित जी थे वो पानी मार देते और उसी टाइम पर शांत कर देते, और सबसे पहले अपने मंत्रों से घेरा बनाते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि क्यों इस बच्चे को पकड़ रखा है। तो जो मेल एंटिटी थी उसके अंदर वो बोलती है हमें बांध के रखा हुआ था, क्यों इसने हमसे पंगे लिए, क्यों अपने दोस्तों की बातों में आया, बहुत मर्दान की दिखानी थी। अब ये तो जाएगा, इसके बाद जो जो वहाँ पर बीच में आएगा हमारे रास्ते में सब मरेंगे। अब जो पंडित जी थे वो खड़े होते हैं, बोलते कमरा बंद कर दो, मुझे घर वालों से बात करनी है। तो घर वालों को बोलते हैं भाई मेरे हाथ में तो ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ अरसे में कभी एक बार मुझे टकराई थी, इतनी बड़ी चीज़ है और लड़के ने खुद से गलती करी है, इसके लिए मुझे जो एक शिव मंदिर है यहाँ से 400 किलोमीटर दूर वहाँ पर बात करनी पड़ेगी, तुम्हें या तो इसे ले जाना पड़ेगा। तो जो शिवम के पापा थे वो बोलते हैं अगर पंडित जी हमारे बस में होता तो हम लेके चले नहीं जाते, हमने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो ये सोचते कि क्या करा जाए, इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ शुरू की, खोलो खोलो हमें जाने दो वरना अभी हम सबको ख़त्म कर देंगे। पूरे घर में फिर वही गंदी बदबू। तो पंडित जी बोलते हैं देखो अभी मैं टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं अपने मंत्रों से इसे एक हफ्ते के लिए बांध दूंगा, 1 हफ्ते तक ये ठीक रहेगा, लेकिन उस 1 हफ्ते में अब मुझे वहाँ के पुजारी जो हैं या फिर जो पंडित जी है, बाबा जी हैं, उनको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा अपनी सारी चीज़ें बता के कि क्या मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो ये बोलते कि कुछ तो करो। तो उनके साथ जो चेला आया था उसको बोला कि दोनों मंत्र शुरू करते हैं और इसके पैर में एक धागा बांधना है, जो कि आसान बात नहीं है। चाचा पापा जो चेले आए थे, जो पंडित आए थे, वो सीधा कमरे में घुसते हैं, इनको दबोचते हैं और इनके पैर पर धागा बांधते हैं, तब जाके शिवम के जो बड़े भाई थे वो नॉर्मल होते हैं। अब उन पुजारी जी से बात करी जाती है जो शिव मंदिर में बैठते थे, नंबर तो इनके पास था जो पंडित जी थे, तो बताते कि यहाँ पर गुरुजी ऐसे ऐसे हो रखा है और आपकी ज़रूरत है और आप ही ठीक कर सकते हो, और लड़के के पास 1 ही हफ्ता है। क्योंकि जब ये पंडित जी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे तब उस एंटिटी ने वहाँ पे चिल्ला के बोल दिया था कि अभी तक तो मैं इसे 1 महीने के लिए छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन जिस तरीके से तुम कोशिश कर रहे हो ना, मैं 7 दिन में इसे लेके जाऊँगा, सबको लेके जाऊँगा, एक एक करके सबको मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी ने ये सारी चीज़ें अपने जो बड़े गुरुजी थे उन्हें बता दी। तो वहाँ से वो बोलते कि ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, अभी टाइम लगेगा, 1-2 दिन में आऊँगा मैं। अब 2-3 रातें आराम से कटी, सब कुछ ठीक हो गया। फिर आते हैं वो जो गुरुजी थे जो शिव मंदिर के थे 400 किलोमीटर दूर से, वो घर में घुसते हैं और घर में कदम रखते ही बता देते कि ये विपत्ति तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब सालों सालों में कोई ऐसी चीज़ टकराती है। तो जैसे ही वो पंडित जी आते हैं घर में पानी छिड़कना शुरू करते हैं, पानी छिड़कते पूरे घर में, लेकिन इनके कमरे में नहीं जाते जिसमें शिवम के भाई को बैठा रखा था। पानी मारना शुरू करते हैं और वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ शुरू, आ गया एक और आ गया, बुला लो जिसको बुलाना बुला लो, इस लड़के ने गलती करी है, इसे भुगतना पड़ेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और जो जो बीच में आएगा सबको मार दूंगा। तो जब ये पंडित जी वहाँ बैठे, इन्होंने अपना आसन बनवा लिया था, 2-3 चेले साथ में आए थे, ये बैठते हैं और बोलते कमरे को खोलो। वहाँ से शिवम के बड़े भाई ऐसे ही जानवर वाली पोजीशन में निकल के आते हैं और वहाँ पर बैठ के बोलते हैं सीधा साफ साफ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें पैसा चाहिए। हाथ रगड़ना शुरू करा और वहाँ से किशमिश और बादाम निकलने लगे कि तुम इस लड़के की बलि दे दो ना, तुम इसकी बलि दे दो, तुम सबको मैं इतना अमीर बना दूंगा, बस मुझे लड़का दे दो। तो वहाँ पर जो पंडित जी थे वो बोलते कि तू इसे छोड़ के जाएगा, तेरे को कहना मानना पड़ेगा, तेरे जैसों से मैं पहले भी निपट चुका हूँ। और वहाँ पर वही पोजेशन वाली एक्टिविटी स्टार्ट, फटाफट से चेले घेरा बनाते हैं, पानी मार के शांत करा जाता है। इतने में वहाँ पर क्रिया स्टार्ट की जाती है। अब क्रिया स्टार्ट करने पर ये पोजेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो इनके भाई थे शिवम के, वो चिल्लाना शुरू करते हैं कि नहीं जाऊँगा। इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ कान में चुभने वाली, और पड़ोसी देखने आ गए हो क्या रहा है। शिवम के पापा ने गेट को बंद करा और पंडित जी को बोला पंडित जी इसे ठीक करो कैसे भी। जब चलती रही क्रिया चलती रही तो पंडित जी ने पूछा कि तू क्यों नहीं जा रही है, तू क्यों नहीं जा रहा। तो सामने से जवाब आता है कि हमने कहा था इसे कि वहाँ पे जाके मटके फोड़, क्यों करा इसने। फिर इनसे पूछा जाता है कि तुम लोगों की कहानी है क्या, तुम कहाँ से आए हो, क्यों पीछे पड़े हुए हो। तो पता चलता है जब इंडिया आज़ाद हुआ था उससे पहले एक जमींदार था जिसकी 2-3 शादियाँ और की थी। अब जो जमींदार था वो इसी औरत से सबसे ज़्यादा प्यार करता था जो शिवम के बड़े भाई के अंदर आ रखी थी। वो जो औरत थी
उससे वो जो बाकी औरतें थी इतनी ज़्यादा जलती थी, उन्होंने इसके ऊपर मारण क्रिया करवा दी। और मारण क्रिया करवाने के बाद ये जो औरत थी जमींदार से छूट गई, हट गई उस घर से और पूरे गांव में भटकने लगी। तो गांव वालों ने क्या करा, किसी पंडित या बाबा से बात करके उस टाइम पे इसे बंधवा दिया था। अब बंधवाने के बाद ये फिर खुली किसी से, उसके बाद फिर किसी तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने सिद्ध कर लिया। अब वो तांत्रिक इस औरत से, जो वो जमींदार की बीवी हुआ करती थी एक टाइम पर, उससे सारे उल्टे काम करवाता था। वो तांत्रिक की इसका घर उजाड़ दे, वहां चली जा, ये कर दे, वो कर दे। तो इसके साथ साथ एक जिन को और छोड़ दिया था। अब किसी अच्छे पंडित जी ने बांध के रखा हुआ था किसी मटके में। अब वो मटका पता नहीं घूमते फिरते कहाँ पहुंच गया। इस सदी में आके इनके भाई के सामने जो चीज़ होनी होती है वो कहीं से भी आ जाती है। इनके भाई ने चैलेंज ले लिया और उन्होंने वो मटके फोड़ दिए। अब ये एंटिटी साक्षात बता रही कि जिसको जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन इस लड़के को हम लेके जाएंगे। पंडित जी बोले कि तुम जैसा बहुत देखे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस पीढ़ी में हम वो लोग नहीं है क्या जो तुम्हें उतारने की शक्ति रखते हैं। चेलों को बोलते हैं कि पानी मारो इसके ऊपर, जितना पानी मारना मारो, देखते हैं कब तक नहीं जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, जहाँ वहाँ सामग्री चल रही थी, जो क्रियाएं चल रही थी, उसको करते करते उस टाइम पर वो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे शिवम के बड़े भाई कि वहाँ पे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई कि हमारा बच्चा बचेगा नहीं बचेगा। क्योंकि क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। जो पंडित जी आए थे, बाबा आए थे, उन्होंने शुरू में ही आते बता दिया था या तो लड़का बचेगा या नहीं बचेगा, और नहीं बचा तो तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं बचेगा। शिवम अपनी आंखों से देख रहे थे और उन्होंने साक्षात ये चीज़ बताई कि अक्षय भाई, मैं सोफे पे बैठा हुआ था, मैं सब कुछ देख रहा था और मैंने देखा वो 7-8 फीट की जो एंटिटी थी वो हमारे घर में घूम रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा और देखते टाइम ना मेरा वो हाल हो गया था कि मेरा 2 नंबर 1 नंबर सब निकल जाता उस टाइम पे। शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली, बस चीज़ें सही होने का इंतजार करा। तो उन बाबा ने क्या करा, एकदम से पानी जब दे के मारा, अपनी आखिरी क्रिया करी, उसके बाद ताला पकड़ा, उसमें कुछ मंत्र मारो, उस ताले को चाबी से बंद कर दिया और अचानक से बोले कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो शिवम के बड़े भाई थे उनके ऐसा लगा छाती पे किसी ने तलवार घोंप दी और वो अचानक से बिल्कुल चिल्ला के बेहोश हुए छाती पकड़ के। पंडित जी ने बता दिया कि इन आत्माओं को मैंने पकड़ लिया है, इस ताले को अब कहीं एक ऐसी जगह पे जाके दफना के आ जाओ जहां पर से ये कभी वापस ना आ पाए। और सारी औरतों को बोला कि जल्दी से खीर बनाओ, कुछ मीठा बनाओ, भोग में देना पड़ेगा, और घर में गुड़ है। तो औरतें बोली हाँ गुड़ तो है। तो बोले कि खीर और गुड़ फटाफट इंतजाम करो इसका। वहां पे जो चाचा और पापा खड़े थे उनको साफ साफ बोल दिया कि तुम दोनों जाओगे इस ताले को दबाने के लिए, और औरतों को बोल दिया कि तुम घर में रहोगे, तुम बाहर नहीं निकलोगे, और बच्चों को भी बाहर मत निकलने देना, और तब तक ये लड़का इस घेरे में ही रहेगा। तो इनके चाचा और पापा ने जाकर एक कब्रिस्तान में गार्ड को पैसे दिए, वहां पर उस ताले को गाड़ के आए और वहां पर भोग रखा खीर का और गुड़ का, और हाथ जोड़ के आए कि हमारे बच्चे से जो गलती हो गई उसे अब खत्म करो, आज के बाद हमें परेशान मत करना। उसी खीर में से कुछ हिस्सा पितरों को दिया गया, क्योंकि इनके पितर इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पितरों को मनाया गया, उन्हें खोला गया, उनसे बात करी, सारी चीज़ें ठीक करी। इसके बाद जाके जो शिवम के बड़े भाई थे वो नॉर्मल हुए। लेकिन अभी भी शिवम बताते कि जब मैं अपने बड़े भाई से इस बारे में कुछ पूछता हूँ ना, तो वो सीधा बोल देते कि आज भी मुझे बुरे सपने आते हैं। और पंडित जी ने साफ साफ बोला कि ध्यान रखना वो कब्रिस्तान ही रहे, जिस दिन वहाँ बिल्डिंग बनेगी वो ताला निकलेगा, और उस ताले को तोड़ के खोल दिया ना तो वो दोनों आत्माएं फिर दोबारा अपना बदला लेने आएगी। इस चीज़ को समझा दिया। तो शिवम के पापा और उनके चाचा चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि ये पूरा हादसा 2018 में हुआ था। आज भी चक्कर लगाते रहते कि वो कब्रिस्तान ही बना रहे। अब फिलहाल शिवम बिल्कुल ठीक है, उनकी हालत में सुधार है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है उनके अंदर। अब यहाँ से ना आपको जो सबसे बड़ा सबक मिलता है, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से जो उनके बड़े भाई के साथ हुआ सिर्फ मर्दानगी दिखाने के लिए मैं ये बोल दूँ कि बचपना आज के टाइम पे तो 9वीं 10वीं के बच्चे क्या ही करते घूम रहे हैं। तो ये बचपना कहाँ से हो गया? आप सबक ले लो। जो आप ऐसी लोकेशन पर चले जाते हो, बोलने पर कर देते हो ये सब कुछ, भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को जाने दो, वो अपनी जान से खेल के आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, वो करने दो। आप दबंगाई मत दिखाओ कि आप ऐसी लोकेशन पे जाओगे। मैं देख रहा हूँ दिल्ली कैंट में जा रहे हैं, रोहिणी खूनी नदी के पास जा रहे हैं, कोई भुवली भटियारी में कूदने की कोशिश कर रहा है, कोई मलचा महल में जा रहा है, फिरोजा कोटला एक्सप्लोर करना है रात के टाइम पे सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। ऐसी चीज़ों से पिटोगे ना, इतना दब जाओगे, जिंदगी भर रहोगे कि क्या गलती करके बैठ गए। और जाने से पहले अपने माँ बाप का सोच लेना, क्योंकि आज हर बंदा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की सोच रहा है। मत बनो, जो कर रहे हैं काम उन्हें करने दो, जो इन चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। हर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने साथ एक बाबा लेके चलता है, पता है आपको? ध्यान रखो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतारे सही करने वाले पुरानी आत्माओं के बहुत कम है। एक बार फंस गए ना तो ऐसा फंसोगे जिंदगी भर बच नहीं पाओगे।
इस रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, भाई इतनी ही रिक्वेस्ट है यार, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हम सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर उनसे इतना रियल इंसिडेंट लेते हैं, क्या रखना है क्या नहीं रखना है रियल इंसिडेंट में, सब उनसे पूछ के तब पूरा रियल इंसिडेंट लेके आते हैं, कॉमेंट पिन करवाते हैं। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि इस रियल इंसिडेंट को शेयर कर दो ऐसे लोगों के साथ जो बहुत दबंग बनते हैं, जो ऐसी गलतियां करने का शौक रखते हैं। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद एक अनाउंसमेंट कि भाई जब सारे सब्सक्राइबर हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठ रहे तो आप क्यों नहीं बैठ रहे हो? ऐसे सब्सक्राइबर जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं या फिर जिन्होंने ये चीजें सुनी है, वो हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आ रहे हैं जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ होरर शो। सबसे पहले जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और ऐसे रियल घटनाएं वहां पर भी देखो जहां सब्सक्राइबर सब कुछ आके बता रहे हैं। इसके बाद अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और मेंशन कर दीजिए हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। हमारी टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप भी स्क्रीन पर बैठ के सब कुछ बता सकते हो कि क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपके साथ हुआ। इसके बाद अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप चाहते हैं मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूं, सेम प्रक्रिया है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो। मैं इसी तरीके से नैरेट कर दूंगा आपका रियल इंसिडेंट दुनिया के सामने। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहा है इसी तरीके से दीजिए। फेसबुक हमारा अभी एक्टिव हुआ नहीं है, जैसे ही होगा इस लाइन को हम कट कर देंगे और आपको नई अनाउंसमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारा जो फेक पेज है 19,000 फॉलोअर के साथ, उसको मत देखिएगा, उनसे मत कम्युनिकेट कीजिएगा। सट्टेबाजी वाले जितने भी लोग होते हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया, लाखों पैसे देने को तैयार थे, बट हमने उनकी बात नहीं मानी। हम यूथ को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे चैनल के थ्रू कुछ भी यूथ गलत करे, अपने माँ बाप के पैसे डुबा ले, इसलिए हमने उनकी चीज़ें नहीं मानी। उन्होंने पहले मेरा इंस्टाग्राम खत्म कर दिया, फिर मेरा फेसबुक हैक कर लिया। अब हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जितना प्यार दोगे हम उतना ही हम सिक्योरिटी पे काम करेंगे। आखिरी में आके इतना कहूंगा कि अपने माँ बाप को इतना दुख मत दो कि वो ये सोचे कि हमने गलत जन्म दे दिया इस बच्चे को। अच्छा करो, अच्छा बन के रहो, उनकी चीजें पूरी करो, सरप्राइज दो, अच्छी छोटी मोटी चीजें ले जाओ तो उसी में खुश हो जाएंगे। माँ बाप का सहारा बनो यार, भाई बहनों से प्यार बनाए रखो। और आखिरी में आके नई वीडियो नई पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।